अगर आपसे लोन नहीं चुकाया जा रहा तो आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, क्या खुशखबरी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप जिन्होंने फियर क्रिएट कर रखा है, खौफ पैदा कर रखा है, इनका यमराज तो यही अमरदीप का ध्यान। इनको तो हरिद्वार तक जरूर छोड़ के आऊंगा भीखमंगों को। सारे देश के अंदर मारे से कोई जलस नहीं करता, कोई नहीं जलता, कोई हमारा दुश्मन नहीं है इन चवन्नी छाप टाइगरों के सिवाय। ये लाखों चवन्नी छाप हैं जो अमरदीप का ध्यान के साथ दुश्मनी करते हैं, लेकिन अमरदीप का ध्यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 5-7 लोन ले रखे होंगे, उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही होगी, उनसे डर रहे हैं। और अमरदीप का ध्यान के दुश्मन लाखों चवन्नी छाप हैं, लेकिन फिर भी अमरदीप का ध्यान शेर की तरह चलता है, सारे देश में जाता है। किसी चवन्नी छाप उठाई करे में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमें टोक के दिखाए। तो दुनिया जो है एक जंगल की तरह है, इस जंगल में बचना नहीं सीखना। अगर आप बचना सीखोगे तो सारी उम्र गिद्दड़ की तरह भागते रहोगे। इसमें मारना सीखना है शेर की तरह। अगर शेर की तरह मारना आ गया तो फिर लोग आपसे ही डरने शुरू हो जाएंगे। साथियों, अगर आपके पास पैसे नहीं है, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई या किसी भी तरह के, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सबसे पहला हथियार इनके पास है, आपका सिबिल खराब कर देते हैं। सिबिल की रिपोर्ट हर 30 से 45 दिन के बाद जाती है सिबिल के पास, उसको ये खराब कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड लिया है उसका मिनिमम नहीं दिया जा रहा, जो कि इनका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, बेवकूफ बनाया जाता है, पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है। अगर वो नहीं दिया जा रहा या इनकी फुल पेमेंट नहीं दी जा रही, जिसको ये बिल बोलते हैं, तो आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होता है, प्रभाव जो होता है, क्रेडिट कार्ड का ही होता है सिबिल के ऊपर। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं, इनको तो सिर्फ उसमें धक्का देना है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो तुरंत प्रभाव से उसको बंद करवाएं। आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है, जिस दिन आप कस्टमर केयर पे आपको फोन करना है, कस्टमर केयर का नंबर कहीं गूगल से नहीं लेना, बहुत से फेक नंबर भी हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की बैक साइड में कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ, उस पर फोन करके टेलीफोनिकली उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मैं अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहता हूँ। 5 वर्किंग डे के अंदर उनको बंद करना पड़ेगा, 5 कार्य दिवस के अंदर। अगर नहीं बंद करेंगे तो अब तक तो आपने सुना है, देखा है कि बैंक, एनबीएफसी कंपनी ब्याज प्लंटी जुर्माना लगाते हैं लोनी के ऊपर। अब लोनी को ही उनको ब्याज देना पड़ेगा, प्लंटी उनके ऊपर लगेगी 500 रुपये पर डे के हिसाब से। दिक्कत यह है कि आम आदमी जो है क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझता। अरे ये सबसे खतरनाक लोन है, ये प्री अप्रूव्ड लोन है। उतने का ही लोन है जितनी आपकी लिमिट है, प्री अप्रूव्ड लोन है। इसमें ही पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। 50 दिन का आपको फ्री दिया जा रहा है, 50 मिनट के लिए आपको कोई पैसा अपना फ्री नहीं देगा। 5 मिनट के लिए फ्री नहीं देगा तो 50 दिन के लिए क्यों दे रहे हैं। और आपको फ्री में अपना पैसा देने के लिए कस्टमर केयर बनाया हुआ है, और जो बहुत से डीएस हैं उनको 10% तक कमीशन दी जा रही है। 10 लाख रुपए आप ले रहे हैं लिमिट, तो उनको 1 लाख रुपया दे रहा जा रहा है। ऐसा कौन बेवकूफ है कि अपना पैसा आपको बिना ब्याज के देगा और उसके लिए और भी इतना ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करेगा। ये आपसे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ब्याज लेना चाहते हैं मिनिमम के नाम से, जो कि इनका 60 से लेकर 80% तक है। सबसे बड़ा नंगड़ करने का यही काम है। तो आप टेलीफोनिकली उनको रिक्वेस्ट करें और उनको एक कानून भी बता दें कि भाई आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी है, 5 वर्किंग डे के अंदर बंद करना पड़ेगा। 1-2 फोन आपके पास हो रहेंगे, सर क्यों बंद कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम फ्री कर देंगे, एक कर देंगे, लॉन्च फ्री कर देंगे। अब है क्या अपनी दुकान में सूट ले, इसको फ्री करके, फ्री नहीं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, उसका कुछ ना कुछ मोल चुकाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, फाइनेंशियल या फिजिकल। अगर इसके अलावा कोई आपको कह रहा है फ्री मिलेगा तो कुछ नहीं, वो 100% बकवास कर रहा है। वो आपको ट्रैप में फंसाने के चक्कर में है, जाल में फंसाने के चक्कर में है। आपका सिविल खराब हो चुका है तो डरे घबराए नहीं। फाइनेंशियल डेथ हुई है, फिजिकल डेथ तो नहीं हुई। लाखों आदमियों को चवन्नी छाप डरा रहे हैं, हजारों आदमी इनकी डर से सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, और करोड़ों आदमियों को इन्होंने उसके कगार पे पहुंचा दिया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है, हर्ष का,
कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच चुके हैं सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से, क्योंकि वो अपने राइट्स जान चुके हैं, अधिकार जान चुके हैं। होपफुली जैसे जैसे मेरी बात दूर तक जाती जा रही है, करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा दूंगा, आत्महत्या करने से बचा दूंगा। एक तो आपका सिविल खराब होगा, उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। कौन? बैंक एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है। आप डरे घबराए नहीं, जैसे ही नोटिस आए अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसमें से पॉइंट निकाल देगा, वो पॉइंट उसके पास लिख के भेज दे, वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर ही नहीं पाएगा। दिक्कत यह है कि वो कर क्यों पा रहा है, क्योंकि लोग उसका जवाब नहीं दे रहे, उसको अवॉइड कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो वो ऑर्डर दे रहा है, अवार्ड पास कर रहा है, आपके घर का सामान अटैच करने की राइट्स हैं उसके पास, वो आपका बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, या आपका जो गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर आप उसका जवाब देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, आर्बिट्रेशन होगी ही नहीं। इसके अलावा आपके ऊपर चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, इसमें कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। सेम डे जमानत हो जाएगी, एडवोकेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी भी कारण से आपके पास पैसे ही नहीं है, आप ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आप उसी कोर्ट में चले जाएं। सारे देश में किसी भी कोर्ट में आपके ऊपर केस हुआ है, वहां पे आपको एडवोकेट फ्री में प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं है, किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, तो भी डरे घबराए नहीं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। अपना केस खुद से लड़ने के लिए आपको लॉ की जरूरत नहीं है, आपको एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है, लॉ की डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी और का केस लड़ना चाहते हैं तो आपको एडवोकेट होना जरूरी है, वकील होना जरूरी है। लेकिन अगर आप अपना खुद से केस लड़ना चाहते हैं, भगवान ना करे 302 मर्डर की धारा भी आपके ऊपर लगी, तब भी आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, किसी एडवोकेट से लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से लिख देनी है। उन्हीं जज साहब की कोर्ट में पेश होके, उन्हीं जज साहब के नाम जहां पे आपके ऊपर केस हुआ है कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दी जाए। इजिली परमिशन मिल जाएगी और आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। आप, बहुत से आदमियों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपना केस नहीं लड़ पाऊंगा। अरे आपके केस में आपसे बड़ा कोई वकील नहीं है सारी दुनिया के अंदर। सारे देश का सबसे बड़ा वकील भी आप हायर कर लेंगे, एडवोकेट को अपने पैनल पे लगा लेंगे या अपना केस उसको दे देंगे, तो भी उसके पास हजारों केस होंगे, वो इतने अच्छे तरीके से आपका केस नहीं लड़ पाएगा जितने अच्छे तरीके से आप अपना केस लड़ पाएंगे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।